आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी दहेज उत्पीड़न के मामले की। अगर पत्नी ने आपके और आपके परिवार वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है या फिर कोर्ट में केस फाइल कर दिया है और झूठे आरोप लगाए, मामला झूठा है, तो वह पति यहाँ पर ऐसे मामले में ऐसी टांग अड़ा सकता है कि मामला यहीं पर इसी वक्त खत्म हो सकता है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे। चाहे पत्नी के द्वारा कोर्ट में केस किया गया हो, चाहे एफआईआर केस हो, पर मामला झूठा होना चाहिए। बिना किसी सबूत के पत्नी ने सिर्फ आरोप लगाकर आपके खिलाफ मामला दर्ज कराया हो, तो ऐसे मामले से आप बड़ी आसानी से बाहर निकल सकते हैं। आप बड़ी आसानी से ऐसे मामले से अपने परिवार वालों के, रिश्तेदारों के नाम भी हटवा सकते हैं। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह की जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जैसे ही आपको पता लगता है कि आपके विरुद्ध कंप्लेंट आई है, सबसे पहले आरटीआई लगाइए और आरटीआई से उस कंप्लेंट की कॉपी ले लीजिए। महिला थाना हो, चाहे वो सुलह केंद्र में, परामर्श केंद्र में कंप्लेंट दी हो, जहां पर भी दी है तत्काल आरटीआई लगा के कंप्लेंट की कॉपी मांग लीजिए। अब इसके बाद आपके विरुद्ध एफआईआर हो जाती है। एफआईआर की कॉपी आपको वैसे मिल जाती है, आप एफआईआर की कॉपी भी ले लीजिए। अब मामले में देखिए क्या हो सकता है, क्या यहाँ पर मामला बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर मामला दर्ज हो रहा है, हो जाने दीजिए, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। सामान्य मामलों में बड़ी आसानी से बेल मिल जाती है। अब इसके बाद अब आपको आपकी एफआईआर कोर्ट पहुंच गई। कोर्ट में जैसे ही चार्जशीट जमा होती है, वैसे ही आपको वहां पर तत्काल डिस्चार्ज पिटीशन लगा देना है। जो पहले सीआरपीसी की धारा 239 के अंतर्गत थी, अब लगेगी ये बीएनएसएस की धारा 262 के अंतर्गत। अगर ये प्राइवेट परिवाद कंप्लेंट केस है, कोर्ट में केस किया गया है, कंप्लेंट केस है, तो ऐसे में अब आपको इसमें भी डिस्चार्ज लगाना है जब आपको समन मिल जाए। समन मिल गया, आप गए, आपने बेल करा ली, अब आप इसमें डिस्चार्ज पिटीशन मूव कर दीजिए और लगाए गए आरोपों के सबूत मांग लीजिए और आपके पास जो सबूत हैं उन्हें कोर्ट में दिखा दीजिए। तो आप डिस्चार्ज पिटीशन लगाएंगे बीएनएसएस की धारा 268 के अंतर्गत। अब यहां पर यह देखा जाएगा कि वास्तविकता में आप जो कह रहे वो सही है या पत्नी जो कह रही वो सही है। अगर आपके पास में अपनी बेगुनाही के सबूत हैं तो पत्नी से मांगे जाएंगे सबूत के, जो आपने आरोप लगाए हैं आप अपने ऊपर हुए प्रताड़ना के सबूत दीजिए। अगर पत्नी के पास में किसी प्रकार का कोई भी सबूत ना पाए जाना और आपके पास में आपकी बेगुनाही के सबूत होना, यहाँ पर यह साबित कर देगा कि पत्नी आपको झूठे केस में फंसा रही है और ये केस यहीं पर डिसमिस हो जाएगा। और नहीं हुआ, आप तत्काल सेशन में चले जाइए, रिवीजन पेश कर दीजिए। फिर अगला स्टेप आपके पास फिर मिलता है, यहाँ नहीं हुआ तो आप हाई कोर्ट चले जाइए और क्वेश्चन पे चले जाइए। इतने सारे रास्ते आपको मिलते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट आगे है, फिर इसके बाद ट्रायल है। तो हमारे पास इतने सारे रास्ते हैं। अगर हम बेगुनाह हैं और हमारे ऊपर झूठा केस किया गया है तो आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं और झूठे केस को किसी न किसी स्टेज पर खत्म करवा सकते हैं। यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में री इन्वेस्टिगेशन करवा के यहाँ पर भी इस मामले को रद्द करवा सकते हैं। झूठा मामला किसी भी स्टेज पर कहीं पर भी खत्म हो सकता है। मैं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।